नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। कहानियों के सिलसिले में घटना चक्र के माध्यम से समझाते हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे आप सुनेंगे तो बहुत ही हताश हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि आखिर ये घटना किस प्रकार से है। इस कहानी में किस प्रकार से किस लड़के ने किस तरह से अपना रोल निभाते हुए कि रेप से जन्मे लड़के ने बलात्कारियों को किस प्रकार से सज़ा दिलवाने का काम किया। इस घटना को समझेंगे तो आपको बहुत ही अजीब लगेगा कि रेप से जन्मे बालक ने खुद जो बलात्कारी थे, जो आरोपी थे, उन्हें सज़ा कैसे दिलवा देता है, कैसे उनकी ज़िंदगी को तहस नहस करता है। आप इस कहानी के बारे में समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। एक बात ये ज़रूर ध्यान रखनी होगी कि इस कहानी को सुनने के बाद में कि मुंह छिपा कर के बलात्कारियों को रहना होगा, ना कि बेटियों को। ये लाइन उस लड़के ने बोली है जिस लड़के ने उन बलात्कारियों को सज़ा दिलवाई है। मैं बात करता हूँ राम मोहन की, जो एक लड़का है जिसका नाम राम मोहन है। इस समय उसकी उम्र जो है वो 30 साल के करीब हो गई है। 2024 में एक फैसला आता है और कम से कम 45 साल के दो लोगों को, नकुल और गुड्डू को जीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। आखिर कैसे और क्यों जो राम मोहन होता है किस प्रकार से इस कहानी में अपना रोल निभाता है और इस घटना में अपनी जो है बात रख करके कोर्ट के सामने अदालत में पेश हो करके जो जांचों की मांग होती है, उन मांग के आधार पर किस तरह से उस लड़के ने नकुल और गुड्डू को सज़ा दिलवाई। इस कहानी को पूरा समझते हैं। कहानी है, ये घटना है बिहार की। एक काफ़ी समय से एक जो लड़की होती है उसकी उम्र भी अब इतनी हो गई कि वो दादी बन चुकी है। वो केवल माँ नहीं रही, लेकिन 12 साल की उम्र में उसका जो बलात्कार हुआ था, उन आरोपियों को सज़ा किस प्रकार से मिली। अहम सवाल ये है कि दादी बनने की उम्र में उसके 12 साल के बलात्कारी आरोपियों को सज़ा कैसे मिलती है। और उसका जो सज़ा दिलवाने का काम करता है उसके दो बेटे राम मोहन और गोकर्ण जो होते हैं, ये करते हैं। राम मोहन जो बड़ा होता है वो बलात्कार के शिकारियों को, बलात्कारियों को किस प्रकार से सज़ा दिलवाई। इस कहानी में समझते हैं कि पूर्णिया में, बिहार का एक क्षेत्र होता है जिसे पूर्णिया कहते हैं। बिहार के पूर्णिया क्षेत्र में जो एक परिवार होता है जिसमें पिता फौज में होता है, माँ घर में घरेलू काम धाम अपनी जीवन यापन करने की जो स्थितियां हैं वो चला रही थी। जब इन सब प्रकार से उसका जीवन यापन हो रहा था तो एक लड़की होती है जिसका नाम सुनैना होता है। सुनैना की जब कहानी सुनेंगे आपको तो बहुत ही अजीब लगेगा कि सुनैना बताती है कि 12 साल की उम्र होती है और पढ़ने की जो उम्र थी, पढ़ाई करने जाती है, अच्छे स्कूल में पढ़ती है, अच्छी तरह से उसने भी अपने सपने सजाए होंगे, सपनों को साकार करने की कोशिश की होगी, उसके भी मन में तमाम प्रकार की अच्छे जीवन जीने की उम्मीदें होंगी और आखिर जी भी रही थी। पढ़ाई में भी अच्छी थी, जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से चल भी रहा था। लेकिन उसी समय एक घटना घटती है और वहाँ पर जो दो दबंग लोग थे उसके जो क्षेत्र के, उन दो दबंग लोगों ने एक दिन उस लड़की को, 12 साल की बेटी को अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद में उन लोगों ने उसको एक फार्म हाउस में कमरा बना था जो उन्हीं लोगों का था, वहाँ पर ले जाते हैं। दोनों लोग रात भर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देते हैं। उसके साथ जब की उम्र थी वह 20 से 22 साल की, तब उन लड़कों ने उस 12 साल की लड़की के साथ जबरन बलात्कार करके छोड़ दिया। लड़की को फिर से वापस किया। लड़की फिर सुबह आई और लड़की को इतना धमकाया गया कि अगर किसी से तुमने कुछ भी कह दिया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इसके साथ साथ तुम्हारी जान के साथ साथ तुम्हारी जो बड़ी बहन है, जो तुम्हारी माँ है, सभी को चाकू से गला घोंट करके मारा जाएगा। ये इतनी बात हमारी याद रखना, वरना बहुत पछताओगी और सभी को तड़पते तुम्हें देखना पड़ेगा।
लेकिन ये सोच करके दंग हो जाती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे देख सकती हूँ। उससे बेहतर है कि मैं चुप रहूं और अपनी जुबान को बंद कर लूं और खामोश हो जाऊं, ताकि हमारे भविष्य का जो हमारे माता पिता, जो हमारी बहन है, उसके साथ ऐसा कुछ ना हो। मैं इसके लिए और कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगी, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती हूँ। इस बात से बहुत ही परेशान होकर उस लड़की ने अपनी जुबान बंद कर ली, अपनी आवाज बंद कर ली। लेकिन 7 महीने के में उसकी जो बड़ी बहन होती है, वो उस लड़की को देखती है और कहती है कि बेटी, तुम्हारे पेट का जो आकार है वो बढ़ रहा है। यहाँ तक कि माँ को भी बताया जाता है। माँ भी कहती है कि बेटी सच है, तुमने क्या है, कुछ खाया है, ऐसा कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, कोई बीमारी बन रही है। लेकिन लड़की सहमी और डरी सी थी। उसे मालूम नहीं था कि प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रेग्नेंट होना क्या होता है। लेकिन उसकी बड़ी बहन जो थी वो जागरूक होने के कारण जाती है, और जाने के बाद में हॉस्पिटल में ले जाती है लड़की को। हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवाती है, तो डॉक्टर्स जो होती हैं वहाँ पर, नर्स होती हैं, वो कहती हैं कि इस लड़की को प्रेगनेंसी है, वो भी 7 महीने की। घर वाले लोग होते हैं बहुत डर जाते हैं, सहम जाते हैं। पिता फौज में थे कि क्या इज्जत पे फर्क पड़ेगा, क्या बदनामी होगी, क्या बेइज्जती होगी। बताया जाता है कि लड़की का जो अबॉर्शन था वो हो नहीं सकता था। जो डॉक्टर्स हैं वो कह रही थी कि अगर इस समय इसका जो एबॉर्शन करवाया गया तो 7 महीने की प्रेगनेंसी है, ऊपर से 12 साल की लड़की है, जान जाने के 90% खतरे रहेंगे। इस खतरे को अगर उठाने के लिए आप लोग तैयार हैं तो मैं एबॉर्शन कर दूंगी। लेकिन क्या माँ, क्या बड़ी बहन, किसी को भी ऐसा मंजूर नहीं था कि उसकी जान खतरे में पड़े। वैसे तमाम लोगों के साथ जान का हो जाता है खतरा, लेकिन बात यह है कि जानबूझ करके कोई नहीं लेना चाहता है। 12 साल की प्यारी बेटी जिसकी गलती नहीं थी, उसने अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी बातों को छुपा लिया, अपने आप को आवाज़ बंद कर ली, अपनी डरी सहमी ज़िंदगी जीती रही। लेकिन वो परिवार के लिए करती रही कि परिवार पे कोई आँच ना आए। उस बेटी के लिए उस माँ और उसकी बड़ी बहन के अंदर भी रहम था। लेकिन फिर से उस माँ ने उस बेटी को, अपनी बड़ी बेटी को वहाँ भेज दिया और कहा कि वहीं पर इसकी जो भी इलाज, जो भी इसका डिलीवरी वगैरह है वो तुम करवा लेना, और मैं कभी वापस अब गांव नहीं लाऊंगी इसको। ऐसा ही होता है, उस लड़की को बड़ी बहन ले जाती है, और उसकी बड़ी बहन और जो जीजा होता है, इस घटना के बारे में जब उसका जीजा जान पाता है कि ये लोग बलात्कारी हैं, उन बलात्कारियों के पास जाता है, उनसे भिड़ने की कोशिश करता है, भला बुरा कहता है। तो वो बलात्कारी बहुत ही दबंग थे, तो उसके जीजा को तमाम प्रकार से मारते पीटते हैं, बहुत पीटा जाता है उनको। वापस चले आते हैं और अपनी नई ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। उस लड़की के साथ में उस लड़की का सहयोग करके अपनी जो साली थी उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। डिलीवरी होती है, और डिलीवरी होने के बाद में उस लड़की को बताया जाता है, उसकी जो बड़ी बहन है और उसके जो जीजा होते हैं, वो दोनों लोग बताते हैं कि आपका जो बेटा है वो मरा पैदा हुआ है, आपका जो बच्चा है वो अब जीवित नहीं रहा इस दुनिया में। अच्छा, ये लोग इसलिए छुपा रहे थे कि इसके भविष्य पर कोई आँच ना आने पाए, इसके भविष्य को बर्बाद होने से बचाया जाए। ये कभी अपने आप में डरी और सहमी ना रहे कि मेरा भविष्य चौपट होगा। इस मामले में उस लड़की को कुछ नहीं बताया जाता है, लड़के को छुपा करके कहीं और शिफ्ट किया जाता है। काफ़ी दिन उसकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो होती रहती हैं। आज उसकी जब उम्र 18 से 19 साल की हो जाती है, तो जीजा और दीदी और उसकी माँ, परिवार के लोगों ने मिलकर के उसकी एक जगह शादी कर दी। शादी हो गई, शादी के 6 साल गुजर गए, लड़की की उम्र कम से कम 24 साल हो गई। लेकिन कभी ना कभी आपका जो बैकग्राउंड है, जो आपके काले चिट्ठे हैं, जो बीते पल हैं, वो सामने आ ही जाते हैं। ससुराल वालों को उसके जो बीते पल थे वो किसी प्रकार से पता चल गए। अब पति पत्नी, सास ससुर, सब में उसके झगड़े हो गए, और झगड़े इतने कि पति ने इस लड़की को छोड़ने का फैसला ले लिया। लड़की को छोड़ भी दिया। लड़की अपने फिर दीदी और जीजा के पास आई। आने के बाद में उसे पता चला कि अब उन यातनाओं में उसका जीवन संभव नहीं है, कट नहीं पाएगा। लेकिन जब अपने दीदी के घर आई तो पता चला कि उसको फिर से माँ बनने वाली है। आज वो फिर कम से कम 6 से
7 महीने की प्रेगनेंसी होती है और वो माँ बनने वाली होती है। उस जगह पर भी इसके जो दीदी और जीजा थे, दोनों लोगों ने बहुत ही मुश्किल से उसका फिर से डिलीवरी करवाई और बच्चे को जन्म दिया। उम्र 30 साल हो गई, छोटा बेटा भी अब बड़ा हो गया था। बड़ा वाला बेटा भी जो था वो कम से कम 22 से 24 साल का हो रहा था। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो जो बड़ा बेटा होता है वो एक दिन बात करता है, जहाँ वो रह रहा होता है, कि मेरे माँ कहाँ है, मेरे बाप कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उसके जीजा को मिलाया जाता है और कहा जाता है कि ये आपके सिर्फ मौसा हैं और आपकी माँ है, आपके बाप नहीं हैं। जैसे उस लड़की से बताया जाता है कि उस औरत से बताया जाता है कि तुम्हारा बड़ा बेटा तुमसे मिलना चाहता है, वो दुनिया में जीवित है। उस समय तुमसे झूठ बोला गया था कि तुम्हारे अतीत का असर तुम्हारे भविष्य पर ना जाए, तुम्हारी चिंताएं ना बढ़े। क्या खेल तुम्हारी जिंदगी ने खेला कि न ससुराल से रही और यहाँ आप सुरक्षित नहीं। तो लड़का जो होता है वो मिलने की कोशिश करता है, जब मिलता है उससे तो वो दोनों फूट फूट के रोने लगे, सोचते हैं कि अब मैं अपने बेटे से जुदा नहीं होंगी, अपनी बेटे से कहीं दूर नहीं जाऊंगी। इधर छोटा वाला लड़का भी 15 साल के ऊपर हो गया था। कुछ समय ये लोग अपना पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से करने के बाद में अपने जीवन को अच्छी तरह से चला रहे थे। चलाने के बाद में जब थोड़ा ये लोग अपने सक्षम हो जाते हैं तो वो दोनों लड़के सोचते हैं कि आखिर मेरी माँ के साथ इतना गलत हुआ है तो मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। वो लोग कोर्ट में फिर केस करते हैं और एक कम से कम 25 से 30 साल के बीच की जो घटना है उस पर रिपोर्ट होती है। उस घटना को पूरी तरह से सरेआम किया जाता है, उस घटना को कोर्ट तक खींचा जाता है। कोर्ट वहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त करता है तो और डीएनए रिपोर्ट लगवाता है। वो सारी चीज़ें उसके पास लिखी रखी थी उस लड़की के साथ जिस जिस दिन जो भी हुआ था। उन लोगों के बैकग्राउंड पर डॉक्टर्स के वजूद से पूरा रिसर्च होता है, पूरी जांच होती, पूरी छानबीन होती है, डीएनए रिपोर्ट होती है। पता लगता है कि ये लोग बलात्कारी हैं। नकुल और गुड्डू का बलात्कार साबित हो जाता है और उस साबित बलात्कार में इन लोगों पर केस दर्ज होता है। केस दर्ज होने के पास इन लोगों को 20-20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। उस थाने की पुलिस ने जिस तरह से उन लोगों पर कार्रवाई करके उन लोगों पर जिस तरह से चार्ज लगा करके जेल भेजा था वो सराहनीय था। लेकिन एक माँ के लिए जिन लड़कों ने लड़ाई लड़ी थी, जिन लोगों ने उसके हक के फैसले दिलवाए थे, माँ बहुत ही खुश थी। उस माँ के लिए और उस बेटे के लिए आप कमेंट में राय भेज सकते हैं। इस कहानी से आप लोगों को किसी प्रकार से हैरान और परेशान नहीं करना था, बस खुलासा करना था कि एक माँ के लिए जिन बेटों ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतना संघर्ष करके उन आरोपियों को जेल भेजा, उस माँ की या छाती क्या कह रही होगी कि किस लाल को मैंने जन्म दिया है। ऐसे बेटे को सलाम करता हूँ उस थाने की पुलिस जिसने इस तरीके से खुलासा करके उन लोगों पर कार्रवाई करके उनके आजीवन कारावास को बरकरार रखा। तो आप अपनी कमेंट में राय भेज सकते हैं कि किसका कितना अहम रोल था, किसने कितना अच्छा किया। बुरा करने वालों को तो सज़ा मिली। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और नई सच्ची घटना और सच्ची क्राइम कहानी में। तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।